हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज जो भी बच्चे मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उन सभी से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस उन्हें मिलते रहें। आप बेल आइकन में ऑल प्रेस कर दीजिए, सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए भी कि वो प्रॉपर कंटिन्यू क्लासेस लें, जो हम बार बार आपको हर एक वीडियो के अंतर्गत कहते जा रहे हैं कि स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि नोट्स प्रोवाइड नहीं होंगे आपको। यहीं से जो पढ़ाया गया है हम आपको समय दे रहे हैं कुछ सेकंड्स का, आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसे बाद में नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक मॉड्यूलस क्या होता है। मापांक यदि हमारे पास z बराबर a प्लस आयोटा b है तब z का मापांक है वो मोड z कहलाता है। इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। z पर दो ऊर्ध्वाधर लाइनें खींच करके वर्टिकल लाइंस हम खींच देंगे दोनों साइड, ये कहलाता है z का मापांक। इसे क्या कहते हैं? z का मापांक कहते हैं। कैसे ज्ञात किया जाता है? z का मापांक होता है रूट वास्तविक भाग का वर्ग, यानी रियल पार्ट जो भी है, रियल पार्ट का वर्ग प्लस में इमेजिनरी पार्ट का वर्ग, इसका योग और वर्गमूल। वास्तविक और काल्पनिक भागों के वर्गों के योग का वर्गमूल क्या कहलाता है? मापांक कहलाता है। तो जैसे a प्लस आयोटा b है तो इसका क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका रूट, ये मापांक। मापांक हमेशा एक ग्रेटर देन 0 यानी धनात्मक राशि है। आप कभी भी वर्गमूल लेंगे तो माइनस नहीं लेंगे, मापांक हमेशा धनात्मक राशि होती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर मापांक आगे हम बताएंगे कि ये एक दूरी के रूप में होती है और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। जब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा आर्गेंट तल या कहीं तो सैमरिज तल, तब हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो फिलहाल मापांक होता है रूट वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया है मापांक। आप निकालना चाहें तो किसी भी संख्या के लिए निकाल सकते हो। आपको दिया गया कि 2 प्लस में 5 आयोटा, इसका मापांक ज्ञात कीजिए। तो आप निकाल दीजिए z का मापांक क्या होगा? रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 4 प्लस 25 यानी रूट 29, ये आपके पास मापांक आ गया। तो सिंपल सा कार्य है, कोई बड़ी बात है नहीं, आप मापांक ज्ञात कर सकते हो। और स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट टॉपिक है आयोटा की घात। हमने आयोटा के बारे में बताया। आयोटा क्या होता है? रूट माइनस 1 होता है, काल्पनिक संख्या है ये। इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है? -1 मिलता है। जब हम इसका क्यूब करते हैं तो क्या मिला था? आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा, तो कितना आया था? -1 गुणा आयोटा, यानी माइनस का आयोटा हमें मिला था। और आयोटा की पावर 4 करते हैं तो इसका मतलब है आयोटा स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो आयोटा की पावर 4 को लिखा हमने, आयोटा स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये तो 4 मान है इंपॉर्टेंट मूल रूप से। लेकिन यदि आयोटा की घातें बड़ी भी हों तो क्या करेंगे? तो एक चीज हमने देखी, हम आयोटा से इस सफर को तय करते हुए आए और लास्ट में हमारे पास वैल्यूज कितनी मिल गई है? आयोटा की पावर 4 पे आकर के 1 हो गई है। इसका मतलब जब जब आयोटा की घात 4 होगी उसका मान 1 बन जाएगा। इट मीन्स क्या कह सकते हैं? यदि आपके पास आयोटा की पावर है कहीं पर बड़ी है, तब हम इस आयोटा की पावर n को किस रूप में लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4 प्लस r के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है ये? आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा या कहें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ी है 10वीं कक्षा में। वो थी आपके पास a बराबर
बी क्यों प्लस में आर, जहां बी भाजक होता है, यानी तो वैसे ही b की जगह पे 4 है। जब जब आपके पास घात 4 की गुणा जाएगी तब तक मान आपके पास कितना होता चला जाएगा 1। ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल कराता हूं आपको इससे संबंधित। मान लीजिए मेरे पास आयोटा की घात है, वो कितनी है 49 है। इसका मान क्या होगा, तो आप इसका मान निकालना चाहें तो आप इसे क्या लिखोगे, आयोटा की घात 4 के पार्ट में तोड़ेंगे हम, 4 का भाग देते चलेंगे। तो आयोटा की घात 4 लिख देता हूं, कहां तक चलेगा 12 तक, 12 चौक 48 होते हैं, ठीक है। तो 48 घात तो यहां पर आ गई है और एक घात अलग रह गई है। आयोटा की घात 4 का मान होता है 1, तो इसका तो कोई मीन्स ही नहीं रहा, तो केवल क्या बचेगा आयोटा। तो 1 गुणा आयोटा बराबर आयोटा, इट मीन्स आयोटा की घात 49 का मान आयोटा होगा। यानी आपको इन 4 में से ही मान मिलेगा, या तो आयोटा होगा या फिर वो -1 होगा या माइनस आयोटा होगा या फिर प्लस में 1 आएगा। तो बड़ी घात इन 4 ही मानों में चेंज होकर के आ जाएगी आपके पास। तो कैसे आएगी उस चीज के लिए मैंने आपको बताया, 4q प्लस r में आप उसे चेंज कर देंगे। यानी जो भी घात मिलती है उसमें 4 का भाग देकर के आप इस प्रकार से उसको लिख दीजिए। और देखिए नहीं समझ में आ रहा हो तो आप और दे सकते हो, आयोटा की घात माइनस में 23 है। कितनी है माइनस में 23 है। मैं इसको लिख सकता हूं 1 बटे आयोटा की घात प्लस में 23, सही है। कितनी लिख सकता हूं +23 लिख सकता हूं। अब आप आयोटा की घात 23 में 4 का भाग दे दीजिए, तो घात 23 में 4 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 4 का भाग या 5 बार पूरा पूरा जाएगा, फिर कितना शेष बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो +3 कर दिया है। जो शेष बचेगा उसे प्लस में लिख देंगे, तो क्या बनेगा 1 बटे आयोटा की घात 4 और इसके ऊपर होल पावर 5, 4 गुणा 5 को 4 और 5 में लिख दिया है, और प्लस में 3 घात है उसको गुणा में आयोटा 3 लिख दिया है, ठीक है। घाते जब पद गुणा में हो तो घाते जुड़ जाती हैं, आपको वही स्टेप मिल जाएगी। तो ये मान तो हो गया 1, अभी बताया था आयोटा घात 4 का मान कितना होता है 1। अब 1 की घात कितनी भी हो मान 1 हो गया, तो कितना बचा 1 बटे आयोटा क्यूब बचा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आयोटा क्यूब को सरल कर लीजिए, नहीं तो आयोटा से अंश में गुणा कर दो और आयोटा से हर में गुणा कर लो। कितना हो जाएगा आयोटा और नीचे आयोटा की घात 4, और आयोटा की घात 4 का मान कितना होता है 1, तो इसका मान मिला हमें कितना आयोटा, यानी आयोटा की घात -23 का मान होता है आयोटा। और देख लीजिए आयोटा की घात मान लीजिए मेरे पास 71 है, हम इस 71 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचेगा 3, 31, 4 7 28, ठीक है। तो 4 का भाग दिए तो इतना बना 17 बार आपके पास यहाँ पे चला गया। फिर कितना शेष रह गया 68, कितना शेष रहा 3, +3 कर दिया है। हम इस प्लस को अब गुणा में ले आएंगे, आयोटा की घात 4 गुणा 17 और गुणा में आयोटा की घात 3, इसका कोई औचित्य नहीं है, ये कितना बन जाएगा 1, सभी जगह बन रहा है तो ये 1 बनेगा, जहां भी घात 4 के गुणज में आएगी वो सारा मान 1 हो जाएगा। और आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब का हमने यहाँ पे बता रखा है मान कितना है माइनस में आयोटा, तो आयोटा की घात 71 का मान माइनस आयोटा होगा, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको समझाए हैं, तो आप इस प्रकार से आयोटा की घातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये कुछ बीजगणितीय सूत्र हैं जो हमने 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़े हैं, 8th क्लास में पढ़े हैं, तो ये आपको याद रहने चाहिए, इसलिए मैंने आपको याद दिलाने के लिए एक बार फिर से लिख दिया है, तो आप भी इन्हें नोट कर लीजिए। फिर हम शुरू करते हैं उदाहरणों को, फिर देखेंगे एक्सरसाइज। देखिए एग्जाम्पल 2 है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इन 2 संख्याओं को चेंज करना है। देखिए एक ही बार आयोटा आ रहा है, एक वास्तविक भाग एक काल्पनिक भाग, जबकि ऐसा यहाँ नहीं है, दोनों बार में आयोटा लिखा हुआ है, तो हम इसे सरल करेंगे और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे। क्या है दोनों गुणा में है, दोनों कोष्टक में लिखे हैं, तो बीच में अपने आप ही अंडरस्टूड है ये कि ये किस में है गुणा में है। तो -5 आयोटा, इसे हम गुणा करेंगे 1/8 आयोटा से, तो क्या मिलेगा -5 और 1/8 गुणा होंगे तो माइनस में 5/8 हो जाएंगे। ध्यान रखना संख्या को संख्या से गुणा करना है।
आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान हम जानते हैं कितना होता है -1। -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5/8। तो ये हमारे पास संख्या आ गई जो भी दी गई थी। मैं इसको यदि z के रूप में मान लूं तो ये z का मान, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z, पर इसमें आयोटा का पद है ही नहीं, तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 0 आयोटा। अब बताइए हुआ कि नहीं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में? a की जगह 5/8 है, b की जगह 0 है, तो ये हो गया a प्लस आयोटा b। यहां आ जाइए सेकंड पार्ट में, यहां भी ऐसा ही करेंगे। मान लिया ये z है तो z बराबर माइनस में आयोटा गुणा में 2 आयोटा और गुणा में माइनस में 1/आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, हम इन दोनों को गुणा करते हैं, माइनस और ये 2 गुणा होंगे -2, आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहां आ जाइए इस वाले भाग में, देखो यहाँ साचरे नियम वाली बात आप कर सकते हो। मैंने फर्स्ट 2 को गुणा किया है, फिर तीसरे को करना चाहते हैं। तीसरे को थोड़ा सा सरल करेंगे, क्यूब है यहाँ पे तो हम इस क्यूब को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 8 का क्यूब और गुणा में आयोटा क्यूब हो जाएगा -2 और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। यहां आ जाइए तो इस वाले में -1 का क्यूब तो -1 ही था, 8 का क्यूब हम जानते हैं कितना होता है 512 होता है। 8 गुणा 8 गुणा 8 करके देखना कितना मिलता है। और आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, बताया है, याद रखना है इसको। माइनस के 2 को -1 से गुणा करेंगे प्लस का 2, और ये यहां पर कितना होगा, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा आयोटा और बटे में 512। ठीक, इनको भी गुणा करेंगे तो 2 से 512 कट जाएंगे तो आयोटा बटे 256 आ जाएगा। अब देखो क्या ये प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है, इसमें वास्तविक भाग नहीं है तो वास्तविक भाग की जगह 0 और 1/256 आयोटा, तो ये हो गया है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमें मिल गए दोनों a प्लस आयोटा बी के रूप में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, हम स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आइए एग्जाम्पल 3 की बात करें तो कहता है 5 - 3 आयोटा के होल क्यूब को a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखिए। हम पहले होल क्यूब खोलेंगे, अभी फॉर्मूला लिखवाया था उस फॉर्मूले की सहायता से। 5 - 3 आयोटा का होल क्यूब क्या होगा 5 का क्यूब। ठीक है, सूत्र लिखवाया था एक बार, चलो यहां भी लिख देता हूं, a - b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस में 3 a स्क्वायर b प्लस में 3 ab स्क्वायर और माइनस में b क्यूब। a की जगह पर 5 रखना है तो 5 का क्यूब, फिर माइनस का 3, a की जगह पर 5 का स्क्वायर और b की जगह पर कितना है मान 3 आयोटा, फिर प्लस 3 a की जगह 5 b की जगह 3 आयोटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह और b की जगह पर 3 आयोटा होल क्यूब। ठीक, 5 का क्यूब होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, कितना हो जाएंगे 125 हो जाएंगे। यहां देखिए माइनस में 3 गुणा 25 गुणा में 3 आयोटा, यहां आ जाइए 3 गुणा 5 15 और गुणा में 3 का स्क्वायर होता है 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, माइनस 3 का क्यूब यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 27 और आयोटा क्यूब। और सरल करें तो 125 माइनस इन्हें गुणा करेंगे तो 3 गुणा 25 75, 75 दिया 225 तो 225 आयोटा। यहां करेंगे तो ये हो गया आपके पास 15 गुणा 9 135 और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, माइनस में 27 और आयोटा क्यूब को क्या लिखते हैं हम माइनस आयोटा। ये ध्यान रखना है, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो 125
और माइनस से 135 को गुणा करेंगे तो माइनस का 135, माइनस के 225 आयोटा, और माइनस के 27 को माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस में 27 आयोटा हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल a प्लस आयोटा b की फॉर्म में मिलेगा माइनस का 10। 125 में से 135 घटाएंगे तो 10 बच जाएंगे माइनस के, और माइनस के 225, इसमें से हम 27 कम कर देंगे, 27 प्लस के हैं तो कम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 198 आयोटा। तो ये हमारे पास a प्लस आयोटा b के रूप में मान आ गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए सेकंड यानी फोर्थ पार्ट पर आ जाइए। एग्जाम्पल 4 में इन दोनों का गुणा करना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म लेके आनी है। क्या मिला? माइनस √3 प्लस में √-2 और 2√3 माइनस में आयोटा। ये तो सही है लिखा हुआ है, लेकिन यार रूट में माइनस है, तो हमने बताया था रूट में माइनस हो तो वो क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो आप इसे माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे? आयोटा लगा लेंगे बाहर, ठीक है, रूट से बाहर, क्योंकि आयोटा का मान √-1 होता है। ये एज इट इज। अब इनको गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो √3 गुणा होगा 2√3 से, तो ये माइनस का 2 और √3 को √3 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 3। माइनस गुणा 2 माइनस 2, √3 गुणा √3, 3 हो गया, रूट हट गया। माइनस के √3 को माइनस के ही आयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस और √3 आयोटा। सेकंड आ जाइए, √2 आयोटा को 2√3 से करेंगे तो ये प्लस का तो ये प्लस में रहेगा, 2 परिमेय है, √2 √3 गुणा होकर हो जाएंगे √6। ठीक है, अप्रमेय से अप्रमेय गुणा होंगी, 2 गुणा 3 6 बन जाएगा, और गुणा में आयोटा है, और इसे इसके साथ करेंगे तो माइनस में √2 और आयोटा गुणा आयोटा क्या बनेगा? आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 6 प्लस में √3 आयोटा, यहां 2√6 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है? माइनस का 1। अब गुणा करेंगे हम माइनस के 1 से √2 को, तो -6, और ये हो जाएगा गुणा होकर के प्लस में √2, माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों में आयोटा कॉमन है तो आप आयोटा कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना? √3 और प्लस में 2√6। तो ये हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म, यहां तक का मान a है और ये क्या है? b है। ठीक है, तो ये a प्लस आयोटा b हो गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लें, आगे देखें फिर हम। एग्जाम्पल 5 है, वो कहता है 2 - 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? z इनवर्स। यदि ये z है, z का मान 2 - 3 आयोटा, तब गुणात्मक प्रतिलोम z इनवर्स कहलाता है। बताया मैंने अभी आपको पिछले ही वीडियो में, z इनवर्स क्या होता है? 1/2 - 3 आयोटा। हम इसे सही मानक रूप में ज्ञात करेंगे तो हमने क्या कहा? आप इसकी संयुग्मी 2 + 3 आयोटा से अंश में और 2 + 3 आयोटा से हर में गुणा कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये z इनवर्स बराबर होगा 2 + 3 आयोटा अपॉन, नीचे वालों को गुणा करेंगे हम तो यहाँ पर a - b a + b का सूत्र लगेगा, तो a² - b² हो जाएगा। ठीक, तो 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 और माइनस में 9 आयोटा स्क्वायर, तो 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 9 आयोटा स्क्वायर का मान -1 रखूंगा तो -1 गुणा -9, किसी को दिक्कत हो तो लिख लीजिए, -9 और गुणा में -1। एक स्टेप और सही, z इनवर्स बराबर 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 9, तो ये आपके पास आ गया
2 + 3 आयोटा बटे 13, तो जेड इनवर्स बराबर 2/13 + 3/13 आयोटा। ये आपके पास गुणात्मक प्रतिलोम होगा जो कि a + आयोटा b की फॉर्म में लिखा हुआ है। ले स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल 6 को देखें, निम्न को a + आयोटा b के रूप में व्यक्त करें। पहला है 5 + √2 आयोटा अपॉन 1 - √2 आयोटा। इसे मैं z लिखूं तो 5 + √2 आयोटा बटे में 1 - में √2 आयोटा। ये मानक रूप में ही होता यदि नीचे आयोटा नहीं होता। आयोटा हटाने के लिए इस भाग को वास्तविक संख्या में बदलना है काल्पनिक की बजाय, तो क्या करेंगे, संयुग्मी संख्या से अंश और हर में गुणा करेंगे। तो इसकी संयुग्मी क्या होगी, चिन्ह बदलेंगे आयोटा वाले पद का, तो हो जाएगा प्लस में √2 आयोटा। ऐसा ही नीचे भी गुणा कर देंगे 1 + √2 आयोटा से। तो ये अंश और हर का गुणा है, आप करें इनको। तो अंश में तो आपके पास क्या आएगा, 5 गुणा होगा 1 से, तो 5 और 5 को √2 से करेंगे तो 5 √2 आयोटा। √2 आयोटा को 1 से करेंगे तो √2 आयोटा हो जाएगा। √2 आयोटा को √2 आयोटा से गुणा करेंगे तो √2 गुणा √2 तो होता है 2, और आयोटा गुणा आयोटा होता है आयोटा स्क्वायर। ऐसे नीचे करें, 1 को 1 से 1 को करेंगे √2 आयोटा से तो प्लस में √2 आयोटा, माइनस √2 आयोटा को 1 से करेंगे तो इतना ही रहेगा √2 आयोटा। या फिर आप a - b a + b की सहायता से कर लो, वही तरीका है। और माइनस √2 आयोटा को प्लस के √2 आयोटा से करते हैं तो माइनस प्लस गुणा होके माइनस, √2 गुणा √2 2 और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो z बराबर 5 √2 आयोटा, इसमें एक और √2 आयोटा जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 √2 आयोटा हो जाएगा। यहां 2 और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, नीचे 1, ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस के, माइनस में 2 और आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो 5 और 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2 प्लस में 6 √2 आयोटा, और नीचे बच गया 1 + 2। √2 को वो माइनस के 2 को -1 से करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो अंश में 3 + 6 √2 आयोटा और हर में 3 का भाग देंगे, 3 का 3 में देंगे 1 और 3 का 6 में देंगे तो 2। तो ये आपके पास a + आयोटा b की फॉर्म आ जाएगी। सेकंड पार्ट को देखें हम, तो कह रहा है आयोटा की घात -35। अभी थोड़ी देर पहले करवाया था मैंने ऐसा ही, उसमें -23 थी। सेम वैसे ही करेंगे, 1 बटे में आयोटा की घात 35 लिख लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसे आयोटा से और गुणा कर लीजिए अंश में, और आयोटा से हर में, कोई फर्क नहीं पड़ता समान गुणा करने पर। तो ये नीचे हो जाएगा आयोटा की घात 36। अब आयोटा की घात 36 है तो आप 36 में भाग दो 4 का, कितनी बार जाता है, 9 बार। अब सीधा सीधा पूरा भाग गया है 9 बार, 36 इसलिए बदला, नहीं तो 35 में भी दे सकते थे। तो यहाँ क्योंकि बाद में करना पड़ता है गुणा, मैंने पहले कर दिया है। आयोटा की घात 4 का मान 1 होता है, तो 1 की घात 9 1 ही कहलाएगा, तो ये मान कितना आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 की। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद।